चाहते हैं वो है अपना कि थिएटर स्किल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अलग है, मतलब कि इसमें जो है ना हम थिएटर की बात करने लगे हैं। देखिए, कंफ्यूज मत हो कि आप यकीन नहीं करेंगे कि थिएटर में जो स्किल्स सिखाई जाती हैं उससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कितना असर पड़ सकता है। ठीक है, शेक्सपियर ने कहा है कि ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड द मेन एंड वुमेन merely प्लेयर्स। ठीक है, ये पूरी दुनिया एक स्टेज की तरह है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एक्टर जब किसी स्टेज पे एक्टर करता है तो उसे कितनी चीज़ों का ख्याल रखता है। अपने कैरेक्टर को समझना होता है, दूसरे कैरेक्टर को समझना होता है जो उसका हिस्सा होते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़, उनकी फीलिंग्स। लेकिन इन सब चीज़ों को, इन सिचुएशंस को समझना होता है लाइव ऑडियंस के सामने जब परफॉर्मेंस होती है, तो ऑडियंस की खुशी, मतलब परेशानी, सब कुछ समझना पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इससे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्या रंगमंच सुनते ही आपके दिमाग में ये आता है कि आपके दिमाग में क्या आता है? रिहर्सल, सेट, एक्सरसाइजेज जो आपकी पर्सनैलिटी का एक एक पहलू समझते हैं और उस पर काम करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेज तक नहीं जा सकते तो मतलब यहाँ से मिली जो हमारे पास जो टिप्स हैं वो सारी हम आप तक लाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि आप और क्या चीज़ सीखते हैं जो थिएटर में, वो है ओरल कम्युनिकेशन। जब आप पूरी चीज़ आप अपने बोलने से एक्सप्रेस करनी पड़ती है, तो आपको इसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। ये आपके शर्मीलेपन को दूर करता है, आपकी आवाज़ को बुलंद और साफ और क्लैरिटी भी देता है। कुछ टाइम में लोगों से बात करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरी है क्रिएटिव प्रॉब्लम से। ठीक है, स्टेज पर ऐसी इतनी इतनी सारी चीज़ें एक साथ में हो रही हैं, जैसे सेट्स, लाइव कॉस्ट्यूम, रिहर्सल। ठीक है, ये सारा कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका आपको मतलब सॉल्यूशन भी आना चाहिए। ठीक है, एक स्किल पैदा हो जाती है इसमें आपको सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो कि बेस्ट फिट बैठते हैं। तीसरी है अंडरस्टैंड अदर पीपल पर्सनैलिटीज़। ये पर्सनैलिटी आपके उसको निखारने में आपके लिए मदद करती है। हर तरह के में आप तरह तरह के लोगों से काम करते हैं, पार्टी करते हैं, मीटिंग करते हैं और कई तरीक़ों से आप इंटरेक्ट करती हैं। जब आपको थिएटर में कोई स्क्रिप्ट दी जाती है तो आप अपने या मतलब उनको समझते हैं कि मेरा कैरेक्टर क्या है, किसके साथ कैसे इमोशंस आने चाहिए, कौन किस तरह से रिएक्ट करता है और जो है ना जो हर तरह की उसमें किस तरह वो करते हैं। अगर आप लोगों की पर्सनैलिटी समझ जाए पहली मीटिंग में, तो आगे चल के आपके काम करने में कितनी आसानी होगी। चौथी चीज़ है थिएटर से आप सीख सकते हैं स्ट्राइविंग, कि भाई स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। वैसे तो परफॉर्मेंस वन टाइम होती है, जब प्रैक्टिस में आप परफेक्ट टेक या इमोशन या ना कर पाए या ना आए तो डायरेक्टर आपको बार बार वो सीन करवाता रहता है। ठीक है, एक्सीलेंस हासिल करने का आपको एक्सरसाइज करनी करेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तालियां बजेगी। पाँचवीं है मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप सीखते हैं कि जो है ना सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए आपको बहुत ही पेशेंट, बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी हो, पूरी टीम को जो है ना इसको प्रिपेयर करने में बहुत हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ती है। छठी है वो है स्टेज आपको सिखाता है वर्क इन अ डाइवर्स टीम। ठीक है, एक थिएटर प्रोडक्शन अलग अलग लोगों से बनती है जिनके अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, ना ही सेम एक्सपीरियंस होता है। सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होती है कि सिर्फ स्टेज पे एक होती है पैशन। आप इतने लोगों के साथ मिल के साथ काम करना सीखते हैं एक टीम की तरह। ठीक है, अगर टीम की भावना नहीं होगी तो आप जो है ना आप कैसे इसको समझेंगे। सातवीं चीज़, आप एक्सप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। एक कैरेक्टर को समझने के लिए, सही इमोशन को समझने के लिए आपको बॉडी और अपने चेहरे का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे जो है ना थ्रू आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अपने आप के मतलब पूरा आपको पता चल जाता है आप गुस्से में कैसे दिखते हैं, खुशी में कैसे रिएक्ट करते हैं, कभी आप अपने हाथों को चलाते हैं, कैसे अपनी आंखों से मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं कन्वे करने के लिए। सेल्फ अवेयरनेस का बहुत ही ज़बरदस्त टूल है ये। ठीक है, किसी एक गोल्डन स्टेटमेंट है, बीइंग सेल्फ अवेयर नॉट अवॉइडिंग मिस्टेक बट टू लर्न एंड करेक्ट देम। ठीक है, ये आपको गलतियाँ होगी, इनसे आपको सीखना और आगे बढ़ना, आगे काम करना। ठीक है, ये है आपको लीड करता है सेल्फ रियलाइजेशन में। आठवें है थोड़ा डिसिप्लिन पैदा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पैदा करने। लीडरशिप के लिए डिसिप्लिन यानी आपको सेल्फ डिसिप्लिन उसको फॉलो करना होगा, वरना लोग आपसे इंस्पायर काहे होंगे, वो आपके साथ मोटिवेटेड कैसे होंगे, उनका बिहेवियर ऐसे कैसे होगा। नौवीं चीज़ है वर्किंग अंडर प्रेशर, की काम का प्रेशर तो हर जगह ही होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो। आप मतलब स्टेज पे ऐसा होता है कि जो है ना वहाँ पे एक अलग तरह का परफॉर्मेंस प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर आपका जो कस्टमर जो ऑडियंस है वही आपके सामने एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर अपनी कमियों को अपने सामने सुनना किसको अच्छा लगता है। इसीलिए सब एक्टर बहुत मेहनत करते हैं एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए। 10वां है थिएटर टीच एम्पैथी।
आपने ईक्यू के बारे में सुना होगा कि इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है, इसके हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। ये आपके इमोशंस, आपकी मतलब उसको बहुत ज़्यादा आपका ईक्यू जो होता है जब इमोशनल होता है वो मजबूत हो जाता है दूसरों के मुकाबले में। जब दूसरों को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे घुलना मिलना चाहते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी ऐसे रिएक्शन से भी और भी निकलती है। मिसाल के तौर पे जो है ना, एक बॉस है वो अंडरस्टैंड करता है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, नेचर को, उनके मतलब उन्हें सब प्रॉब्लम का हल भी मिलता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की परेशानियाँ सब सुनते हैं, उनसे एंगेजमेंट बनाए रखता है। हम ये कहते हैं कि ये जो ऐसा बॉस है ना, इसका ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई है। तो देखा आपने, ये 10 पॉइंट हैं जो आपको थिएटर की स्किल से मिलते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। क्या किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये जो सब क्वालिटीज़ हैं ये आप कैसे अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं, कुछ थिएटर की एक्सरसाइज मैं आपको शेयर करूँगा यहाँ पे। ये थोड़ी मतलब मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आप जो उनको एक्सपीरियंस लर्निंग को सीखने को मिले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो है ना, मैंने एट द बस स्टॉप। अब थिएटर में क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि एक बस स्टॉप पे जाइए और वहाँ पे ऑब्जर्व करिए, उधर देखिए जो लोग खड़े हैं वो कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो कैसे बस की वेट कर रहे हैं। उन एक्सप्रेशन से, लोगों के पहनावे से, लोगों के बिहेवियर से, हाव भाव से रियल टाइम एनालिसिस करना है उन लोगों का। इससे क्या होता है कि आपकी जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना वो इम्प्रूव होती है, और आपकी इमेजिनेशन जो है ना, गौर से देखना और उसका इमेजिन करना, ये दोनों स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव होती है। दूसरी है स्टेटस एक्सेस। इससे आप एक इमेजिन करते हैं कि जो है ना, अलग हैसियत के लोग ऐसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो क्या कहेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, क्या उनको गुस्सा आएगा, क्या वो जो है ना इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे नहीं। इससे आप दूसरों की जो है ना मूड को और पर्सनैलिटी को समझ पाते हैं, और वैसे भी आप अपना चाल चलन रखते हैं। तीसरी है डोमिनेंट सेल्फ। आप अलग अलग लोगों के किरदार निभाते हैं। कभी आप बिजनेसमैन बन जाते हैं, कभी नौकरी पेशा एम्प्लॉय, कभी कोई क्लाइंट, कभी भी पान वाला, कभी कोई शॉप वाला, कभी जो है ना, एक सिचुएशन ऐसी है कि सारे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उनसे आपकी पर्सनैलिटी और अपनी दोनों की उसमें समझ आना शुरू हो जाए। इसमें आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, और ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, बहुत इम्पैक्ट करता है। ये ऐसा आपको लगता है कि छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आ जाता है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। ये जो अगली एक्सरसाइज है ये बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी कमाल है। इसे कहते हैं हम फ्री डांसिंग एक्सरसाइज। इसमें आप सबको जो है ना, सब कुछ भूल कर सिर्फ म्यूज़िक पर ध्यान देते हैं। इसमें आप अपनी बॉडी को एकदम जो है ना फ्रीली हिलाना, जैसे हम नाचते हैं, ठीक है। गोल्डन स्टेट में डांस इज़ द हिडन लैंग्वेज ऑफ द सोल, ठीक है। तो नाचना है ना, तो आप अपने अंदर से नाचते हैं, उससे बाहर निकलती हैं ये सारी फीलिंग। यहाँ पे स्टेप्स अच्छे से डांस करना, बीट को पकड़ना ये ज़रूरी नहीं है, बस खुलकर म्यूज़िक को फील करना है, और कदम खुद ब खुद आपके मतलब एक्ट करना शुरू कर दे। इससे बॉडी लैंग्वेज आपकी और भी फ्री हो जाती है। द मशीन ऑफ इमोशंस। कोई भी एक इमोशन उठाए, खुशी, दुख, गुस्सा, जेलसी, आपने इस इमोशन को 2-3 महीनों में कितनी दफ़ा आपने महसूस किया है, और किन किन सिचुएशन में जो है ना मतलब वो जनरेट हुआ है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि कैसे सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है, या किन चीज़ों से आपको इरिटेट होते हैं। जब आपके सामने सब कुछ लिखा होता है, तो आप इसको नोट करते हैं, तो आपके जो है ना एनालाइज करने में आपको आसानी होती है। आप इंटरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जब वो दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हों तो उनको कंट्रोल करने में आपकी पावर बढ़ जाती है। अगली एक्सरसाइज इंटरव्यू। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप अपने किसी दोस्त के साथ कर सकते हैं कि आप इंटरव्यू लें और अपने दोस्तों को कैंडिडेट बनाए, फिर उनसे पर्सनल सवाल पूछें, ऐसी चीज़ें पूछें जिनसे बताने में उनको थोड़ी हिचकिचाहट हो, तो फिर अपने रोल्स को अदला बदली कर लें। इससे 2 फ़ायदे होते हैं कि जो है ना, आप दूसरे इंसान का जो है ना जब कैंडिडेट समझते हैं, और दूसरा आप बातें आपको बेआराम करती हैं, आप कह नहीं पाते, उन्हें आप बाहर निकाल पाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा था जो आपकी पर्सनैलिटी को खुलने से रोक रहा है, तो ऐसा करने से शायद वो जो है ना बाहर आ जाए। अगली एक्सरसाइज है नॉन स्टॉप, ठीक है। ये आपको बोलने, सोचने और जो है ना कि एक्सरसाइज मतलब उसको चेंज करने के लिए आप कोई भी टॉपिक को उठाएं 3 से 5 मिनट तक, उसके ऊपर नॉन स्टॉप जो है ना लगातार जो है ना कहीं रुकना नहीं, और लंबे वो नहीं लेने। इससे आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर करते हैं, और साथ ही अपनी इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स को भी काफ़ी, जैसे सब शब्दों की पहेलियाँ जिसमें आप कुछ बोल नहीं सकते, और आपका साइन लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ये अपने टीम को एक अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ दे के या कोई फ़िल्म का नाम देकर आप करके दिखाएं, और वो गेस करेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसे खेल में भी आपकी माइंड और बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन होती है उसको सुधारने में बहुत मदद मिलती है। एंड में मैं यही कहूँगा कि जो है ना थिएटर आपको सही मानों में असल ज़िंदगी की स्किल्स सिखाता है।
इससे ही तो हम जो है ना सबकी पर्सनैलिटी बनती है। तो ये ट्रेनिंग है आपकी मतलब किसी को भी काम को करने के लिए समझदारी इसी में है कि जो है ना आप जानें कि आपको इनमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ुद को आप कैसे डेवलप कर सकेंगे। मतलब एक लिटरेचर, म्यूज़िक एंड आर्ट फॉर्म्स जो है ना किसी भी तरह का जो है ना बहुत ज़रूरी है कि आपकी डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट को निखारने के लिए। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा है तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।